है कि फ्रांस, जो कि डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की टॉप कंट्रीज में गिना जाता है, वही फ्रांस भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदना चाह रहा है। क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए। आपको बता दें कि यह चौंकाने वाली खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत को यह बात जरूर मालूम थी कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर का डंका दुनिया के कई देशों में बजेगा, लेकिन इस बात की उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि फ्रांस जैसा देश, जिससे हम लोग खुद डिफेंस हथियार और उनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई लेते हैं, वह देश भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदना चाहेगा। कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। इंडिया एंड फ्रांस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में एक ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज़ करते हैं, इंडिया से भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब इस पे तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या फ़रोख्त करते रहते हैं। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमी कंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना। उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सी। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल हैं ना, बहुत इश्यूज़ है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो। वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फ़रोख्त भी करना शुरू कर दिया।
तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो कैसे कामयाब हो रही है। अच्छा, और उसके लिए ये भी होता है जब कोई कंट्री इसके ऊपर कहता है ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये उसमें देखें ना, उसमें कामयाबी हासिल करना भी बड़ी बात होती है ना। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम ये बनाएंगे, हम हब बनाएंगे, हम ये भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। तो अब जब उन्होंने और कामयाबी से किया, अब देखिए जब चंद्रयान 3 वो लॉन्च होता है तो पूरी दुनिया उनसे कहती है कि आपने इतनी कम लागत में इतना कामयाब मिशन कैसे किया, हमें भी बताएं। हमने आपको उस वक्त भी खबरें बताई थी। नासा से लेकर जितनी भी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं दुनिया की, वो कहते हैं कि जी उनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर। तो अभी तो उनके गगनयान से लेकर काफ़ी ऐसे आगे हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि मून मिशन हम भेज रहे हैं, यहाँ हम भेजेंगे, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया और कामयाब। और मेक इन इंडिया अपने मुल्क के अंदर कोई सोच सकता था? मुझे बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया एक ही रीजन, अभी कितना एक ही टाइम में दोनों जो हैं वो आज़ाद हुए और दोनों ने अपना काम शुरू किया। एक कहाँ पर है, आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप ये सोचें कि वो मेक इन पाकिस्तान बनाकर जो है सारा सिस्टम तो चांद पर जाएंगे या सोलर मिशन भेजेंगे। तो ये है फ़र्क। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि दिस इज मच मोर देन बिजनेस पार्टनरशिप एंड दिस इज कोऑपरेशन एंड दिस इज ए कॉमन फ्यूचर टुगेदर। वो जो ब्रिगेडियर है उन्होंने ये कहा है, कॉमन फ्यूचर है इंडिया का और फ्रांस का टुगेदर। सिर्फ इंडिया और फ्रांस का ही फ्यूचर टुगेदर नहीं है कॉमन फ्यूचर, बल्कि उन तमाम कंट्रीज़ का कॉमन फ्यूचर है और टुगेदर है जो इस वक्त बहुत तरक्की कर रही हैं, जो जिनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं। और उसमें भारत एक वो बड़ी ताकत बन चुका है जिसके साथ वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ मिलकर ये पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। उसके साथ के हमसाए जो हैं उनकी किस्मत में ऐसा नहीं है कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ये बदकिस्मती है ना, यानी देखें कि दुनिया जो वेस्ट है वो फ़ायदा उठा रही है और वो देख रही है तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन वो देखें ना, अब हम वैसे अजीब ही लोग कहेंगे, अजीब ही बात करें भाई, वहाँ पर जो ये मिसाइल बने वो तो किस लिए बने, वो कहाँ पर मारने के लिए बने? पाकिस्तानी के कहा साढ़े उत्ते तो मारने वास्ते बनाए ने, तो तुसी कह रहे हो जी भाई ये वाले ना हालात रहे ना। अगर बिजनेस पार्टनरशिप और इकोनॉमी पार्टनरशिप और ट्रेड पार्टनरशिप हो तो फिर ये वाले हालात ना रहे, फिर इसमें भी आप लोग मिलकर चल सकें आगे। इट हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय आर्मेनिया। आर्मेनिया पहले ही इनका ऑर्डर दे चुका है, तो आर्मेनिया और कुछ और कंट्रीज़ इनका पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं, जिसका मतलब है ये उनकी एक कामयाब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। भारत के मेक इन इंडिया की गूंज अब दुनिया भर में देखने को मिल रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत में तैयार किए जा रहे एक से बढ़कर एक हथियारों पर अब कई देशों की नजरें टिक गई हैं। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो भारत दौरे पर आए। उनका ये दौरान भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने से भी संबंधित है। ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने बताया, हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह के सिस्टम की जरूरत है। पिनाका को भारत सरकार की संस्था DRDO ने विकसित किया है। रॉकेट को 8x8 वाहन पर बने लॉन्चर में रखा जाता है। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। इसका मतलब है कि इसकी एक बैटरी से एक बार में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इतने रॉकेट फायर करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। पिनाका रॉकेट में 100 किलोग्राम विस्फोटक होता है। एक पिनाका बैटरी से 700 mx 500 m के क्षेत्र को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। पिनाका गाइडेड रॉकेट है। इसे सिग्मा 30 आर्टिलरी नेविगेशन और पॉइंटिंग सिस्टम से गाइडेंस मिलती है जिससे ये सटीक वार करता है। सिग्मा 30 लेजर गायरो लैंड नेविगेशन तकनीक पर आधारित है। इसे विशेष रूप से आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर द्वारा वारहेड रॉकेट की सटीक फायरिंग के लिए डिजाइन किया गया है।